I am Abdhesh from my YouTube channel Abdhesh English Classes. To get more information and update your English language, please subscribe my YouTube channel and press bell icon for the notification. Today I will discuss about English syllabus of class 12, which is very compulsory for all students. This syllabus is help you to know about what should be studied and what is the syllabus of BACB board. Important for all stream arts, science and कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 12वीं कक्षा के इंग्लिश जो 100 मार्क्स का जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका सिलेबस के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले सिलेबस को दो भाग में बांट दिया गया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। जो ग्रुप ए है उसमें 60 मार्क्स 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है और 50 क्वेश्चन को बनाना होता है। और जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी 50 नंबर का होता है, उसमें भी अथवा करके बहुत से क्वेश्चन दिए होते हैं। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना नहीं होता है, 4 में से 1 क्वेश्चन, 3 में से 2 क्वेश्चन इस प्रकार से दिए होते हैं। वैसा क्वेश्चन को हमें हल करना होता है। तो सबसे पहले जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। 37 मार्क्स 37 मार्क्स ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन आता है और बाकी जो 23 नंबर जो है वो लिटरेचर पोर्शन से क्वेश्चन आता है। तो पहला हम लोग ग्रामर के बारे में स्टडी करेंगे कि ग्रामर से कौन कौन सा जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो पहला जो मेरा टॉपिक है वो वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। कभी एक्टिव से पैसिव वॉइस दिया हुआ रहता है बनाने के लिए, तो कभी पैसिव से एक्टिव वॉइस रहता है। हमें एक्टिव से पैसिव भी जानना होगा और पैसिव से एक्टिव भी जानना होगा। इसके साथ अगला जो टॉपिक है वो टाइम एंड टेंस। हमें टाइम और टेंस एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक ही है, लेकिन कभी कभी टाइम एक होते हुए भी टेंस अलग हो जाता है और कभी कभी टेंस एक होते हुए भी टाइम अलग हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कल पटना जाऊंगा और मैं कल पटना जा रहा हूं, दोनों का टाइम सेम है, लेकिन दोनों का जो टेंस है वो दोनों का टेंस चेंज हो चुका है। कल यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे, कल यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, दोनों का समय एक ही है लेकिन दोनों का टेंस में परिवर्तन आ गया है। तो टाइम एंड टेंस ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए टेंस पढ़ना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। जो वर्ब का जो फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म, V1 से लेकर के V5 तक का जो भी फॉर्म होता है करेक्ट वर्ब फॉर्म का चुनाव करना होता है। ये सिंटैक्स से भी रिलेटेड आ जाता है। तो हमें जो होता है ये टेंस और सिंटैक्स दोनों का रिलेटेड है और दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसमें आता है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि जो सब्जेक्ट और जो वर्ब है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। उसी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसी को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सिंटैक्स के बारे में कि सिंटैक्स के जितने भी रूल है सारे रूल को मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को सिंटैक्स में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है थिंसेसिस। थिंसेसिस को हम लोग कंबाइन के नाम से ही जानते हैं। कंबाइन का मतलब ही जोड़ना होता है और थिंसेसिस का मतलब ही जोड़ना होता है, लेकिन कभी कभी एनालिसिस भी दे देता है। एनालिसिस का मतलब होता है अलग करना, एक पार्ट को एक से अधिक भाग में बांटना एनालिसिस कहलाता है, जबकि एक से अधिक पार्ट को एक पार्ट में जोड़ना थिंसेसिस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा मोडाल्स। मोडाल्स को एक्जुलरीज के नाम से भी जानते हैं। जो मोडाल्स है मेरा, मोडाल्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, नीड, डेयर इसका प्रयोग करने के लिए आता है। टोटल जो होता है मोडाल्स का जो संख्या वो 13 है और जो एक्जुलरीज हेल्पिंग वर्ब वो टोटल इसका नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब 24 है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है नरेशन। नरेशन को
हम लोग स्पीच के नाम से भी जानते हैं, स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। नरेशन का जो रूल है, सिंपल रूल एंड स्पेशल रूल, ये दोनों रूल से आते हैं। स्पेशल रूल का भी आता है और सिंपल रूल का भी आता है। और नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी आ सकता है, या फिर जो होता है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी आ सकता है। यानी कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, दोनों तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से भी 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में आता है। प्रीपोजिशन को भरना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में होता है। अंडर का यूज कहाँ होगा, ओवर का यूज कहाँ होगा, बिटवीन का कहाँ होता है, एमंग का कहाँ होता है, एमंगस्ट का कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो मेरा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब एंड आइडम एंड फ्रेज। फ्रेजल वर्ब जो है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों के मिलने से फ्रेजल वर्ब बनता है। जैसे गो ऑन, जारी रखना, एक अलग मीनिंग होता है, मुहावरेदार इसका वर्ड मीनिंग होता है। इसका V1 V2 V3 इसका फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, इसलिए इसको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। जबकि आइडम एंड फ्रेज होता है, वो एक नॉन के तरह काम करता है या पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, इसको हम लोग वर्ब में चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कैरेक्ट सेंटेंस। कैरेक्ट सेंटेंस जो होता है वो 2 तरीके से दे सकता है। पहला सिंटैक्स पे आधारित और दूसरा जो होता है सिमेंटिक्स पे आधारित। सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस का पैटर्न, और सिमेंटिक्स का मतलब होता है वर्ड मीनिंग में दिक्कत, वर्ड मीनिंग को चेंज किया हुआ रहता है। जैसे आई लुक, कहीं पे आई वॉच का प्रयोग हो सकता है। जैसे आई वॉच मूवी, आई लुक्ड मूवी, आई सॉ मूवी। तो ये जो है इसमें आई वॉच्ड मूवी सही है, बाकी दोनों सेंटेंस आई सॉ मूवी भी गलत है और आई लुक्ड मूवी भी गलत है। तो इस प्रकार से सही सेंटेंस का चुनाव करना होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? तो डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। यानी जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन तो लोकतंत्र कहलाता है। जो बहुत ज़्यादा बोलता हो वाचाल, हिंदी में ऐसा पढ़े होंगे, तो उसी प्रकार से इंग्लिश में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मेरा कैरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। कैरेक्ट स्पेल्ड वर्ड में 4 वर्ड मीनिंग दिए हुए रहते हैं, जो सिमेंटिक्स पे आधारित होता है, जिसका वर्ड मीनिंग का क्रम चेंज रहता है। वर्ड जो है गलत रहता है, 3 वर्ड गलत होते हैं और 1 वर्ड सही होता है। ये स्पेलिंग पे आधारित है, उसमें से 3 ऑप्शन गलत होता है और 1 ऑप्शन सही होता है। ये भी जो होता है 3 मार्क्स का आता है। आर्टिकल जो है वो 2 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स का आर्टिकल पूछे जाते हैं, जिसमें ए एंड द, ये तीनों का जो यूज होता है, ये तीनों का यूज जानना ज़रूरी है कि ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है, द का यूज कहाँ होता है, ये जानना ज़रूरी है। ये हम लोग आर्टिकल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा शब्द या विलोम शब्द, जबकि साइनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द जिसका अर्थ सेम निकले। तो साइनोनिम्स मतलब एक ही वर्ड है लेकिन उसका समान, उसका सिमिलर वर्ड। फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं अजनबी, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर के बदले में हम लोग अनफेमिलियर का भी प्रयोग कर सकते हैं। लुक के बदले हम लोग वॉच का प्रयोग कर सकते हैं, सी का प्रयोग कर सकते हैं, ग्लांस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा साइनोनिम्स वर्ड है। टारगेट, एम, डेस्टिनेशन, एम्बिशन, गोल, ये सब साइनोनिम्स है, सारे पर्यायवाची शब्द हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा शब्द। फॉर एग्जांपल रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट, क्लियर अनक्लियर, स्टॉप नॉन स्टॉप, ये एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स का मतलब उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द,
या इसको विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार के नाम से जानते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच जो होता है एडवांस इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत सिमली, मेटाफोर, आयरोनी, हाइपरबली, एलिस्ट्रेशन, पैराडॉक्सेज, एम्बिगिटी, ये सब का स्टडी हम लोग करते हैं। इस पे मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि फिगर ऑफ स्पीच टोटल कितने हैं, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, फिगर ऑफ स्पीच को कैसे पहचानेंगे। ये एडवांस इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आता है जो +2 में पढ़ना अनिवार्य है। अभी तक तो क्वेश्चन इससे आया नहीं है, लेकिन शायद अगले वर्ष इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। अब जो लिटरेचर का जो पार्ट है, लिटरेचर से 23 नंबर 23 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो लिटरेचर से आता है, जिसमें आउट ऑफ बुक 5 नंबर का होता है। 5 मार्क्स जो होता है आउट ऑफ बुक होता है। आउट ऑफ बुक के अंतर्गत जो हमारा लिटरेचर है इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें एंशिएंट इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिसमें ड्रामा क्या है या फिर जो होता है पोएट्री क्या है, रोमांटिक पोएट का नाम पूछ देता है, ड्रामाटिस्ट का नाम पूछ देता है, नोवेलिस्ट का नाम पूछ सकता है। ये जो होता है 12th क्लास का जो रेनबो बुक है उससे बाहर से आता है। बाकी जो है कहानी से 9 नंबर और कविता से 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। टोटल 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 50 नंबर को सॉल्यूशन करना है और बाकी 10 नंबर को छोड़ देना है। जो टफ क्वेश्चन उसको छोड़ देंगे, जो इजी क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट है ग्रुप बी। ग्रुप बी जो है टॉपिक, इसमें ग्रामर से 22 नंबर आता है और लिटरेचर से 28 नंबर आता है। ऐसे 8 नंबर का आता है। इसमें भी ऑप्शन होता है, 4 में से या 3 में से एक पे लिखना होता है। लेटर राइटिंग 5 नंबर का आता है। लेटर राइटिंग 3 तरह के होते हैं, एप्लीकेशन, बिजनेस लेटर, रिलेटिव लेटर, ये 2 आते हैं और 2 में से एक का आंसर देना होता है। पैसेज और प्रेसिस, पैसेज इजी रहता है, पैसेज को पढ़ करके 4 को क्वेश्चन का आंसर देना हुआ होता है। और जो प्रेसिस होता है वो संक्षेपण, संक्षेपण का मतलब जो पैसेज है उसको सबसे शॉर्ट में लिखना होता है। 90 वर्ड का यदि पैसेज है तो उसको 30 वर्ड में उसी टोटल बात को किस प्रकार से लिख सकते हैं, वो संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण थोड़ा टफ है, पैसेज बहुत ही इजी आता है। ट्रांसलेशन 5 नंबर का आता है और मैच द फॉलोइंग 5 नंबर का आता है। मैच द फॉलोइंग जो होता है 12th का जो द रेनबो बुक है, उस बुक का जो चैप्टर है और चैप्टर का जो राइटर है, या फिर जो होता है पोएम है, पोएम का जो पोएट है, उसको मैचिंग करने के लिए आता है। लिटरेचर से जो होता है 28 मार्क्स का टॉपिक आता है और ये लिटरेचर जो होता है वो एक्सप्लेन करने के लिए आता है, व्याख्या करने वाला। तो व्याख्या करने वाला कहानी से भी 4 नंबर का आता है और व्याख्या करने वाला कविता से भी 4 नंबर का आता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 नंबर का, जो 2 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो 5 क्वेश्चन आता है और वो 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इसके बाद जो हमारा जो बुक है, बुक से बाहर का 5 नंबर का सिलेबस आता है। जो आउट ऑफ बुक का जो सिलेबस है, इसके अंतर्गत जो होता है लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट डू यू मीन बाय मिडिल इंग्लिश, व्हाट डू यू मीन बाय एंशिएंट इंग्लिश, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। ये सारे क्वेश्चन आते हैं जो हमारा 12th का बुक है उससे बाहर का होता है। ये अंग्रेजी साहित्य से क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का प्रोज या पोएट्री का समरी आता है, सारांश लिखने के लिए आता है, कविता या कहानी, दोनों में से किसी एक पे लिख सकते हैं। ऑप्शन दोनों का होता है लेकिन किसी एक पे लिखना होता है। आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी दे पाया हूँ। अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स करें, मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप हमारा फेसबुक पेज अवधेश इंग्लिश क्लासेज, वहाँ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी इंग्लिश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।